Good morning, student. First of all, very thanks for the support. आपके सपोर्ट से मैंने जो सब्सक्राइबर है मेरे 800 के समथिंग हो चुके हैं, तो थोड़ा और सपोर्ट कीजिए उसको 1K तक पहुंचाने के लिए, है ना। तो आज हम वेक्टर कैलकुलस के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर कैलकुलस में हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो क्या क्या चीज़ है उसको आज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर कैलकुलस में सबसे पहले ये वाला जो ट्राइंगल्स वाला जो ऑपरेशन है, उल्टा ट्राइंगल्स, इसे हम डेल ऑपरेटर कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर का मतलब क्या है, तो जो ऑपरेटर है अपना डेल ऑपरेटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ऑपरेटर इक्वल टू आई यूनिट वेक्टर ऑफ डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे यूनिट वेक्टर ऑफ डेल ओवर डेल वाई प्लस के यूनिट वेक्टर ऑफ डेल ओवर डेल जेड। तो यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर है उसका मेरा ये फॉर्मूला है ना। जहां भी आपका डेल ऑपरेटर यूज किया जाएगा, है ना, तो ये जो डेल ऑपरेटर है उसे हम आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब अपना सेकंड पॉइंट आता है ग्रेडियंट एफ। तो ग्रेडियंट एफ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ग्रेडियंट एफ का मतलब हो गया अपने पास ये डेल एफ, सिंपल सा एफ उसके साथ ग्रेडियंट ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर दिया। तो मतलब सिंपल सा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम आई डेल ओवर डेल एक्स एफ प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एफ प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ। तो यहां पर अपना ग्रेडियंट एफ का मतलब क्या हो गया, आई डेल ओवर डेल एक्स एफ प्लस जे डेल ओवर डेल वाई एफ प्लस के डेल ओवर डेल जेड एफ। ये हो गया आपका ग्रेडियंट एफ। अब आता है अगला नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्जेंस एफ। तो डाइवर्जेंस एफ का मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस मतलब डी से स्पेलिंग स्टार्ट है, तो डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट, डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे अपना नॉर्मल प्रोडक्ट था, है ना, यहाँ पे अपना वेक्टर कैलकुलस में अपना वेक्टर वाले चलेगा डॉट प्रोडक्ट डेल ऑपरेटर डॉट एफ। और यहाँ पर सी से स्पेलिंग स्टार्ट है, कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, तो डेल क्रॉस एफ। सपोज मैं यहां मान लेता हूं कि जो एफ है वो क्या है आपका, एफ इक्वल टू F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के, ये तीन एफ जो वेक्टर है वो मेरा वेक्टर क्या है, F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के। ये ओनली फॉर डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए है। ये वाला जो वेक्टर है, जो एफ वेक्टर है, वो किसके लिए है, मेरा डाइवर्जेंस और कर्ल के लिए। हमेशा याद रखना ग्रेडियंट एफ, कौन सा वाला अपना ग्रेडियंट एफ। तो जो ग्रेडियंट एफ है, ग्रेडियंट एफ, तो इसमें जो एफ होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा, इसमें आई जे के नहीं होगा। जब भी आप ग्रेडियंट एफ निकालोगे तो इसमें जो एफ होगा वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वो ओनली स्केलर क्वांटिटी होगा, उसमें आपका आई जे के नहीं आएगा ग्रेडियंट एफ में। मगर डाइवर्जेंस और कर्ल, जब आप डाइवर्जेंस और कर्ल निकालेंगे किसी फंक्शन का, तो जो फंक्शन है एफ फंक्शन, वो आपका फंक्शन आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। वो कैसे फॉर्म में होगा, आपका F1 आई प्लस F2 जे प्लस F3 के फॉर्मेट में होगा। तो इस हिसाब से यहां पर मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल एक्स F1 प्लस डेल ओवर डेल वाई F2 प्लस डेल ओवर डेल जेड F3। ये हो जाएगा आपका डाइवर्जेंस F, मतलब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आई का जब आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो F1 डेल एक्स हो जाएगा, और जे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो y के साथ F2 आ जाएगा, एंड के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो z के साथ F3 आ जाएगा। और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा किस हिसाब से सॉल्व होता है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व होता है। कैसे होता है, मैट्रिक्स मेथड से। तो यहाँ पे आई जे के, तो यहाँ पे अपना ऑपरेटर है, तो आई का कोफिशिएंट क्या है, डेल ओवर डेल एक्स, जे का कोफिशिएंट डेल ओवर डेल वाई एंड डेल ओवर डेल जेड। और जो एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर क्या है इसमें मेरा, F1 F2 एंड F3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से अपना कर्ल एफ निकल के आएगा। अब आता है आपका नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है तो हमेशा याद रखना नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, जो सरफेस होगा वो आपका
क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा आपका, स्केलर क्वांटिटी होगा। इस फॉर्मेट में होगा आपका वेक्टर, क्या होगा, इस फॉर्मेट में आपका सरफेस होगा। तो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, तो सरफेस को मैं मान लेता हूं, जो सरफेस है, सरफेस इज जी एक्स वाई जेड है, क्या है, जो है सरफेस, वो फंक्शन कैसा है आपका, जी एक्स वाई जेड। तो किसी भी नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, इसको हम एन वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो एन वेक्टर क्या हो गया अपने पास, ग्रेडियंट ऑफ जी, यहां पे आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन। मतलब सिंपल सा, नॉर्मल वेक्टर किसी भी सरफेस का आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना है, तो उस सरफेस का आपको सिंपल क्या कर देना है, ग्रेडियंट कर देना है। तो ग्रेडियंट करने पर जो आउटपुट आएगा आपका, जो भी मिलेगा मुझे रिजल्ट, वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर ये हो गया। डायरेक्शन डेरिवेटिव, अब डायरेक्शन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्या मतलब है, तो डायरेक्शन डेरिवेटिव में मुझे दो चीज गिवन होंगी। फर्स्ट चीज, एक तो मुझे किसका डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, मुझे सपोज मेरे को जी का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। किसका निकालना है, जी का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर के फॉर्म में निकालना है। तो मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, किसका निकालना है मुझे, जी फंक्शन का मुझे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। और किसके डायरेक्शन में निकालना है, ए के डायरेक्शन में निकालना है। तो जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन डेरिवेटिव का, वो क्या हो गया आपका, ग्रेडियंट ऑफ जी, मतलब इस वाले जी जिसका आपको डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है, उसका ग्रेडियंट कर देना है के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, इसका ए कैप, मतलब जिसके डायरेक्शन में निकालना है उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है और उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देना है। सिंपल सा आपका, सिंपल ग्रेडियंट जी इंटू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये जो चीज कहलाएगी वो आपकी वो डायरेक्शन डेरिवेटिव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ये डायरेक्शन डेरिवेटिव कहलाएगी। अब आता है आपका सोलेनोइडल सरफेस, सोलेनोइडल सरफेस और इरोटेशनल सरफेस, जी और एच। सोलेनोइडल सरफेस और इरोटेशनल सरफेस में जो अपना सरफेस दिया होगा, यानी कि जो अपना फंक्शन होगा, वो फंक्शन आपका वेक्टर क्वांटिटी में होगा। किसमें होगा, वेक्टर क्वांटिटी में। इस टाइप का नहीं होगा, इस टाइप का होगा। मतलब इसमें आपको यदि प्रूव करने के लिए बोला जाए कि ये सरफेस आपका सोलेनोइडल है या नहीं है, सोलेनोइडल है या नहीं है, तो इस टाइप का जो आपका रिजल्ट जिसको प्रूव करने को बोलेगा, वो इस फॉर्मेट में नहीं होगा। वो किस फॉर्मेट में होगा, वेक्टर फॉर्मेट में होगा। तो सोलेनोइडल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डाइवर्जेंस। सपोज मुझे किसका करना है, कि जी का करना है, मुझे क्या करना है, जी जो सरफेस है वो सोलेनोइडल है या नहीं है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो वो जो सरफेस है वो आपका सोलेनोइडल सरफेस कहलाएगा। डाइवर्जेंस जी की वैल्यू यदि 0 आती है तो वो सरफेस आपका सोलेनोइडल सरफेस कहलाएगा। अब आता है हमारा इरोटेशनल सरफेस। क्या चीज होती है, तो इरोटेशनल सरफेस के लिए मुझे क्या है, वही जी वेक्टर, ये जो इसमें इरोटेशनल सोलेनोइडल, इरोटेशनल सोलेनोइडल में मेरा जो जी फंक्शन होगा वो आपका वेक्टर फॉर्मेट में होगा। वेक्टर फॉर्मेट का मतलब इसमें आई जे के आएगा, इसमें भी आई जे के आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या होगा, कर्ल जी की वैल्यू 0 होगी। यदि मेरी कर्ल जी की वैल्यू 0 होती है तो हमारा इरोटेशनल सरफेस निकल के आएगा। और एक आता है आपका स्केलर पोटेंशियल। स्केलर पोटेंशियल के लिए क्या होगा, जो फंक्शन है वो पहली बात तो आपका इरोटेशनल होना चाहिए। यदि आपका स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बात कर रहा है तो वो सबसे पहले कंडीशन कौन सी फॉलो करना चाहिए, वो इरोटेशनल सरफेस होना चाहिए। इरोटेशनल सरफेस होना चाहिए। सपोज मेजर करता हूं, जैसे मुझे G1 आई, G2 J, G3 के, ये मेरा एक सरफेस है। तो इसका मुझे स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है तो स्केलर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इरोटेशनल सरफेस चेक करना होगा। ये सबसे पहले इरोटेशनल सरफेस है या नहीं है, मतलब इसका जो कर्ल है वो कर्ल 0 आना चाहिए। यदि 0 है तो सिंपल सा स्केलर पोटेंशियल मतलब डी फाई, जो फाई है वो अपना स्केलर पोटेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर G1 dx
G2 dy एंड G3 dz, और इसको हम इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जो आउटपुट निकल के आएगा वो आपका स्केलर पोटेंशियल आएगा। तो ये तो आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो वेक्टर कैलकुलस में हम मोस्टली यूज करते हैं। फर्स्ट इज दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। उल्टे ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। इसका मतलब क्या? आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, है ना। अब इसके बाद अपना आता है ग्रेडियंट एफ। क्या चीज होती है ग्रेडियंट एफ? तो ग्रेडियंट एफ, इसमें जो एफ है, इस एफ में हमारी कैसी क्वांटिटी होगी? ये स्केलर क्वांटिटी होगी। इसमें आपका आई जे के नहीं आएगा। तो सिंपल से उसके साथ हमें क्या कर देना है? डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट कर देना है। तो डेल ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करने का मतलब डेल मेरा ये वाला ऑपरेटर है, इसमें एफ का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट एफ। अब आता है डाइवर्जेंस और कर्ल। डाइवर्जेंस और कर्ल जो है उसमें जो आपका एफ होगा, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन होगा। क्या होगा? वेक्टर। तो वेक्टर मेरा ये फंक्शन दे रखा है, इस टाइप का होगा, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी फंक्शन होगा। तो डाइवर्जेंस का मतलब डॉट प्रोडक्ट करना है एफ के साथ, एंड कर्ल एफ का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करना है एफ के साथ। तो डॉट प्रोडक्ट वही आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो आई वाले का आई वाले के साथ करेंगे। तो यहाँ डेल ओवर डेल एक्स F1 ऐसी डेल ओवर डेल वाई F2 एंड डेल ओवर डेल जेड F3 हो जाएगा। और वेक्टर के लिए हम एक डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं आई जे के करके, है ना। नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है तो जो सरफेस होगा वो आपका gxyz मतलब इस टाइप का फंक्शन होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस निकालने का मतलब हो गया उस सरफेस, इस सरफेस का मुझे ग्रेडियंट कर देना है। ग्रेडियंट करके जो आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट आपका नॉर्मल वेक्टर कहलाएगा। डायरेक्शन डेरिवेटिव का मतलब है कोई भी सरफेस, मतलब मुझे डायरेक्शन डेरिवेटिव किसी भी चीज का डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। मतलब कोई भी फोर्स रखा तो उस फोर्स का उस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो चीज है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो जी होगा, है ना, जी का मुझे डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पर जो जी होगा वो आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, वहां स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इसको हम सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट और किसके डायरेक्शन में बोल रहा है कि इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है, तो ये उसके साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका यूनिट वेक्टर के साथ, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ग्रेडियंट है मतलब सीधे डेल जी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए कैप निकालने का मतलब ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो डी डी मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला हो गया आपका, है ना। सोलेनोइडल सरफेस, यदि आपसे बोलता है कि ये प्रूव करो कि ये सरफेस सोलेनोइडल है या नहीं है, तो सिंपल से मुझे क्या करना है? उसका डाइवर्जेंस ऑफ, मतलब जी मैंने मान लिया जी सरफेस को मुझे सोलेनोइडल प्रूव करना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ जी को मैं 0 प्रूव कर दूं तो वो जो सरफेस है वो आपका डाइवर्जेंस हो जाएगा। रोटेशन सरफेस है तो रोटेशन सरफेस के लिए मुझे कर्ल जी की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कर्ल जी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। स्केलर पोटेंशियल के मतलब डी फाई इक्वल टू, तो स्केलर पोटेंशियल के लिए मेरे पास जो जी फंक्शन है, मान लिया मैं किसका निकाल रहा हूं? मैं जी फंक्शन का निकाल रहा हूं। तो जी मेरा इस फॉर्मेट में है, तो इस फॉर्मेट में दे रखा है, तो इसलिए डी फाई इक्वल टू G1 dx प्लस G2 dy G3 dz, और इसका इंटीग्रेट करके करते हैं। अब आगे चलते हैं, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, कर्ल कैसे निकालते हैं। आगे इसके इनके न्यूमेरिकल को लेकर सॉल्व करते हैं।